हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये निफ्टी के लिए मस्ट बाउंस आउट ऑफ वीक था और निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद 25,900 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। प्लस वीकली बेसिस पे भी निफ्टी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बना रहा है और अगर निफ्टी उसको कंटिन्यू करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे। बिहार के जो रिजल्ट आए हैं उसके बेसिस पे मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और दिन भर निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में हिट करता रहा, बट फाइनली आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे समझेंगे। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और पिछले फ्राइडे को निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल से सपोर्ट लिया था, बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था और फिर फाइनली निफ्टी ने उस बाउंस को कंटिन्यू किया। मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी, ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी और फिर जैसे उम्मीद थी निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। बट हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में वेंसडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी रह सकती है और हम वहां पर चाहते तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल ओवरनाइट बाय करके जा सकते थे, लेकिन ऐसी कुछ न्यूज़ बेस्ड बैकिंग नहीं थी कि हाँ निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। चार्ट के बेसिस पे थी लेकिन न्यूज़ के बेसिस पे नहीं थी और बिहार के रिजल्ट्स भी आने थे, तो जिस वजह से हमने यहाँ पर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बाय नहीं किया था। अगर आप यहाँ पर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बाय करके गए होते तो नो डाउट आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन अगर आपने ओपन करते ही वहां से एग्जिट ना किया होता तो आपको शायद वहां पर लॉस भी हो गया होता। उसी तरह से थर्सडे को जब निफ्टी ने यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी और फ्राइडे को रिजल्ट आने थे, उसके बेसिस पे जितने भी लोग यहाँ पर कॉल और पुट स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बाय करके गए होते उनको यहाँ पे 100% लॉस हुआ होता, बिकॉज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग तो दी लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा और दिन भर प्रीमियम ईटिंग या फिर प्रीमियम डिके चलता रहा। और अगर आपने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बाय किया होता तो आपको यहाँ पर 100% लॉस हुआ होता। अगर आपने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बाय किया है और आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज कमेंट से बताइए, हम भी उसके बारे में समझें और हम भी प्रॉफिट बना सकें। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एक ईजी, कॉमन और बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन उसी के साथ साथ वो डेंजर स्ट्रेटेजी भी है। और ऐसा क्यों है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है और अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और अगर निफ्टी उसको कंटिन्यू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। निफ्टी ने यहाँ पर जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 26,277, वहां से एक शार्प फॉल दिखाया था। बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर आए थे और मार्केट को नीचे लेके गए थे, लेकिन फिर निफ्टी ने वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फिर यहाँ पर सेलर्स आए, बट अगर आप देखो तो सेलर की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। यहाँ पर सेलर्स इतने सारे आए, उसके आधे यहाँ पर सेलर्स भी नहीं आए और फिर यहाँ से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई। अब यहाँ पर फिर से फॉल दिखाया है और जो ये था जो निफ्टी ने यहाँ से फॉल, स्विंग फॉल दिखाया था, उससे भी निफ्टी ने यहाँ पर कम फॉल दिखाया है और इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो धीरे धीरे सेलर्स यहाँ पर कम होते जा रहे हैं और निफ्टी भी एक टेपर सॉर्ट ऑफ या फिर ट्रायंगुलर पैटर्न में सॉर्ट ऑफ ट्रेड करता जा रहा है और अब निफ्टी उस ट्रायंगल पैटर्न के आखिरी लेग में है। अगर निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी रहे। वहीं उसका उल्टा अगर निफ्टी ने इसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव भी हो सकता है। बट ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं दिख रही है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। कुछ अचानक से न्यूज आ गई, किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, फिर कुछ इंसिडेंट हो गया, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कोई लोकल या फिर ग्लोबल नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मार्केट में रिकवरी आ सकती है, बट उसके बेसिस पे हम जंप करके कॉल या पुट कुछ बाई नहीं करेंगे। हम वहां पर वेट करेंगे, जब हमारे लेवल्स आएंगे तब हम उसके बेसिस पे बाइंग या सेलिंग करेंगे। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 26,277, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का लो है 24,444, वो निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 26,277 एज ए रेजिस्टेंस और 25,444 एज ए सपोर्ट, उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट जो निफ्टी का ये लेवल है जहां से निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था और 2 दिन लगातार निफ्टी ने उसको टच करने के बाद फॉल दिखाया था 25,111,
वो निफ्टी का हमारा कल का पहला रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब इस हफ्ते का पहला रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर निफ्टी 25,111 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में अच्छी रिकवरी आने के चांसेस रहें। बट अगर निफ्टी ने मंडे को यानी कल 25,111 के ऊपर ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर या फिर मंडे की क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब ट्यूसडे को निफ्टी ने पॉजिटिव कैंडल बनाई और उसके ऊपर सस्टेन किया, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और उसके बाद निफ्टी अपने इस लेवल को 26,277 जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा। और अगर निफ्टी ने उसके ऊपर 2 दिन लगातार सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। और फिर जो हमारा टारगेट है 27,000 का, हो सकता है निफ्टी दिसंबर में उस टारगेट को अचीव करे। बट अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 26,111 के ऊपर सस्टेन करता है और उसके बाद 26,277 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी 26,500 के लेवल्स इसी मंथ में अचीव करे, नवंबर में ही अचीव करे। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो निफ्टी ने ये बाउंस दिखाया है, अगर निफ्टी उस बाउंस को कंटिन्यू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। आपके इस बारे में क्या विचार है प्लीज कमेंट से बताइए। नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है तो इसलिए हम नीचे के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट मेरे को उम्मीद है कि निफ्टी में इस हफ्ते एक अच्छी रिकवरी रह सकती है। इस हफ्ते हमने निफ्टी में और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी थी और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। निफ्टी में मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ, प्लस में कौन सा स्टॉक बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग करने जा रहा हूँ और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं डिटेल्ड एनालिसिस अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर करता हूँ। और अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो भी ओपन है और वो 17 को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी, मतलब कल रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। प्लस मेरा जो स्टॉक ऑफ द डे होता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ कि उसका ट्रिगर प्राइस क्या है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और फ्राइडे को बिहार के रिजल्ट आने थे जिस वजह से निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर दिन भर निफ्टी इसी छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। प्लस निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है उसको भी निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं दे पाया। यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था बट वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। प्लस हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है 50 EMA और 200 EMA, और जब तक निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर या उसके नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक हम वहां पर बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और 15 मिनट के अंदर अंदर निफ्टी ने करीब 170 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। तो हमने फ्राइडे को निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, हमने सिर्फ वहां पर वेट किया निफ्टी को इस लेवल को ब्रेकआउट देने का या फिर ब्रेकडाउन देने का। अगर आपने यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करी है और आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज कमेंट से बताइए। हम भी यहाँ पर जाकर सेलिंग कर सकते थे बट वहाँ पर रिस्क था। जैसे यहाँ पर ये शार्प मूवमेंट आई, अगर मैंने यहाँ पर सेलिंग करी होती, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉल सेल कर दिया होता कि निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है और मैं वहाँ पर वेट ना किया होता तो यहाँ पर निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई थी कि कॉल सेलिंग की वजह से हमारे को लॉस होता। और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था कि मैं आज यानी फ्राइडे को थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ बायस्ड हूँ और हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए। और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर जाकर कॉल सेल किया होता कि निफ्टी यहाँ पर अपने 200 EMA के लेवल से नीचे सस्टेन कर रहा है और क्लोज मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज भी होने वाली है, तो हो सकता है अब निफ्टी में यहाँ से एक शार्प फॉल आए तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पर हमारे को बहुत तगड़ा लॉस हुआ होता बिकॉज निफ्टी ने करीब 160 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फ्राइडे को कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, हमने सिर्फ आराम से वेट किया। अब कल यानी मंडे को निफ्टी में क्या रिएक्शन रह सकता है। मेरे को उम्मीद है कि निफ्टी में मंडे को एक बहुत अच्छी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो सकती है बिकॉज जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई है निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा और जो रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, मतलब प्रॉमिसिंग आए हैं, एटलीस्ट मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग है। और मुझे लगता है मार्केट अब मंडे को उसका रिएक्शन दे सकता है और हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो। अगर निफ्टी मंडे को एक ह्यूज 100-150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जम करके कॉल अप कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बाय करके गए होंगे, इनफैक्ट हम भी गए हैं, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर निफ्टी इस लेवल के पास तक आएगा
यहाँ पर हॉल्ट लेगा और उसके बाद यहाँ से यू टर्न लेगा। और जब निफ्टी यू टर्न लेगा और उसके बाद निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, या फिर निफ्टी ने अगर यहाँ पर 2-3 कैंडल बना दी, मतलब आधा पौन घंटा अगर निफ्टी ने हॉल्ट ले लिया और उसके बाद उसके हाई को ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, तब हम यहाँ पर जाकर फिर से कॉल बाइंग करेंगे या फिर पुट सेलिंग करेंगे। मैं जो भी सेलिंग या बाइंग करूंगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को डिटेल में अपडेट कर दूंगा कि मेरे लेवल्स क्या हैं, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और हमारा ट्रिगर प्राइस क्या होगा। अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो कल रात यानी 17 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाने का, एक रेंज बनाने का और उसके बाद वहां से रिकवरी लेने का। लेकिन जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये सेकंड हाफ में क्लोजिंग बेसिस पे एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, इसको इग्नोर करते हुए अगर निफ्टी कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तब यहाँ पर चांसेस होंगे निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो हम यहाँ पर जाकर इमीडिएटली कॉल बाइंग करेंगे, लेकिन छोटी क्वांटिटी, बिकॉज अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया, यहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाया तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। तो इसलिए अगर निफ्टी कल ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम यहाँ पर जाकर छोटी क्वांटिटी में कॉल बाइंग करेंगे और हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए। बट उस केस में जो पहली 15 मिनट कैंडल का लो होगा या फिर जो निफ्टी का ओपनिंग का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और अगर निफ्टी ने सेकंड 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बना दी तो वहां पर तुरंत एग्जिट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी अगर निफ्टी ने और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी ने साइडवेज बनाई और सेकंड 15 मिनट की कैंडल अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तब हम यहाँ पर जाकर फिर से कॉल बाइंग करेंगे। उस केस में सेकंड 15 मिनट की कैंडल जिस हिसाब से बनेगी, मतलब अगर सेकंड 15 मिनट की कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी तो सेकंड 15 मिनट की कैंडल का हाफ जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर छोटी कैंडल बनी तो सेकंड 15 मिनट की कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। उस केस में हम लोग यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे और हो सकता है निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी। जो भी बाइंग या सेलिंग करूंगा उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता रहता हूं। और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।